हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और वेलकम बैक मेरे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नागपुर प्लान के बारे में, बॉम्बे प्लान के बारे में और लखनऊ प्लान के बारे में, जो कि हाईवेज़ में सबसे पहले 3 ऑर्डर में इन प्लान को बनाया गया था। तो नागपुर प्लान को वैसे 20 ईयर प्लान तो बोलते हैं, आपको पता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे इस वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो। और मेरे इस वेबसाइट पे जाना मत भूलेगा, www.civilnotes.com। यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ आपको। ओके, तो प्लीज़ इस वेबसाइट पे जाइए, आपको ये जो नोट्स है वहाँ पे मिल जाएंगे और मेरे ये जो दूसरे मेरे नोट्स है वो भी मिल जाएंगे। मैं ये वीडियो गेट के लिए, उसके बाद IES और PSU की एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स के हेल्प के लिए मैं बना रहा हूँ। तो आपको मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत काम में आएंगे। ओके, तो चलो हम अभी आज नागपुर प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नागपुर प्लान जो है ये 4 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है नेशनल हाईवेज़ में। ओके, मतलब इसके क्लासिफिकेशन उसी तरीके से किए थे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, ओके, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ओके, दीज आर व्हाट क्लासिफिकेशन हुए थे नागपुर प्लान के। सबसे पहले क्या हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था फर्स्ट, उसके वजह से वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारा जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि बहुत सारे इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गए थे कंट्री के ऊपर। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसके वजह से रोड के जो फंड थे वो रोड में यूटिलाइज़ नहीं किए और दूसरे रूटिंग में थे उसमें यूटिलाइज़ किए गए थे। और उसके वजह से जो रोड हमारे एग्जिस्टिंग रोड थे उसमें बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे बिकॉज ऑफ हाई ट्रैफिक। तो उसके बाद क्या हुआ था, एट दिस पॉइंट एक कॉन्फ्रेंस हुई थी चीफ इंजीनियर्स की ऑफ द प्रोविनेंस ऑफ वॉज कन्वेड एट नागपुर। ओके, और वो हुई थी 1943 में। उसी टाइम में वही ये टाइम था जिस टाइम पे नागपुर प्लान को एक्सेप्ट कर दिया गया था। नागपुर प्लान को एक तरीके से लॉन्ग टर्म रोड डेवलपमेंट प्लान कहा जाता है और इंडिया वॉज ड्रॉन अप एंड आल्सो नोन एज अ नागपुर प्लान। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया उन्होंने बनाया था। इसी प्लान को नागपुर प्लान कहते हैं। नागपुर प्लान बेसिकली स्टार एंड ग्रिड पैटर्न के टाइप में, मतलब उन्होंने उनके जो फीचर्स थे हर कंट्री के, मतलब जहाँ पे भी इंडिया में जहाँ पे भी रोड बनेंगे वो इस पैटर्न में, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में बनने चाहिए, ऐसे उन्होंने उनके फीचर्स उन्होंने लगाए थे। नेशनल हाईवे के बारे में अगर बात की जाए तो नेशनल हाईवे मतलब हर स्टेट के जो कनेक्शंस है, ओके, ताकि ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा फ्लो हो, प्रॉपर तरीके से फ्लो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका प्रॉपर तरीके से, इसलिए ये और मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवेज बनाए गए थे। हर स्टेट के जो स्टेट से जो मटेरियल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको प्रॉपर तरीके से फ्लो होना चाहिए, इसलिए नेशनल हाईवे बनाए थे। उसके बाद जो स्टेट हाईवे थे वो हर स्टेट्स में से मैक्सिमम स्टेट हाईवे थे। ओके, मैं आपको कुछ फार्मूले भी बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप स्टेट हाईवे की कैलकुलेशन कर पाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट्स के रोड जो भी ट्रैफिक है उनको ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट रोड बनाए जाने वाले थे। और विलेज रोड, हर विलेज में कोई रोड होना चाहिए, ओके, ताकि प्रॉपर तरीके से लोगों को फ्लो मिले, ताकि हर लोगों को ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए विलेज रोड इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया था। और नेशनल हाईवे में क्या हुआ था कि उन्होंने 2 लाख किलोमीटर्स अक्रॉस द कंट्री इन 20 ईयर्स, मतलब 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने हैं विद इन 20 ईयर्स। ये 1943 से ये प्लान इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो तभी उन्होंने स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया था कि जो भी प्लान बनेंगे, जो भी रोड बनेंगे वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में बनेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, जैसे कि जो फार्मूला है जिसका यूज़ करके हम लेंथ निकाल सकते हैं नेशनल एंड स्टेट हाईवेज़ की। ओके, तो लेंथ ऑफ अगर आपको लेंथ ऑफ नेशनल रोड, नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे की अगर लेंथ निकालना है और मेजर डिस्ट्रिक्ट्स, ओके, अगर इनकी लेंथ निकालना है तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। L इक्वल्स टू, ओके, A, इसको मैं ऐसा डार्क यहाँ पे ये कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ध्यान में आएगा। ओके, L मतलब होगी लेंथ, A इज नथिंग बट एग्रीकल्चर एरिया इन स्क्वायर माइल्स, B इज नथिंग बट नॉन एग्रीकल्चर एरिया इन स्क्वायर माइल्स, N इज नथिंग बट नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन अराउंड 2000 to 5000, T is nothing but number of towns and village having a population around 5000, more than 5000. D is nothing but a 15% allowance of the agriculture, okay, of agriculture एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो 15% हम उनके लिए रख रहे थे, वो डी है।
एंड माइनस आर इज नथिंग बट रेलवे माइलेज, यहाँ पे माइनस है, आर इज नथिंग बट रेलवे माइलेज इन द अक्रॉस द एरिया अंडर द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया जिसका यूज़ करके नेशनल, स्टेट एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट के रोड की लेंथ हम निकाल सकते थे। ओके, ये फार्मूला उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल नागपुर प्लांट में। ओके, उसके बाद एक दूसरा फार्मूला भी था जिसका यूज़ करके अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेज के रोड निकाल सकते थे। ये फार्मूला आपके सामने, एल इक्वल्स टू v/5 प्लस q/2 प्लस r प्लस ट्वाइस एस प्लस डी। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई। ओके, वी इज नथिंग बट जो विलेजेस है वो नंबर ऑफ विलेज एंड पॉपुलेशन लेस देन 501। ओके, बाकी सब q इज नथिंग बट नंबर ऑफ विलेज एंड पॉपुलेशन 501 to 1000, r is nothing but number of village with population 1000 to 2000, s is nothing but a number of village with population 2001 to 5000, and d is an allowance of the agriculture and industry during the next 20 years। ठीक है, तो ये एक तरीके का एक नागपुर प्लान का डिस्कशन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नागपुर प्लान को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, किस तरीके से जो फार्मूले उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड एंड नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो में बहुत टाइम लेके बनाता हूँ। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, ये भूलना मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाउ अभी हम जाएंगे बॉम्बे प्लान के ऊपर। द बॉम्बे प्लान जो कि 1961 to 81 चला था। ओके, बॉम्बे प्लान के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि बाय द एंड ऑफ द जैसे ही नागपुर प्लान ख़त्म हुआ, द लेंथ ऑफ द रोड इनवाइज अंडर इट वॉज अचीव बट द रोड सिस्टम वॉज डिफिशिएंट इन द मेनी रेस्पेक्ट। नागपुर प्लान जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चेकिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था। द चेंज ऑफ उसके वजह से फिर जैसे ही नागपुर का प्लान बना उसके वजह से देर आर सम आल्सो कुछ इकोनॉमिक कंडीशन हमारी चेंज हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा चेंज हुआ, हमारे एग्रीकल्चर कंडीशन हमारी पूरे कंट्रीज़ में चेंज हुई, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द नागपुर प्लान। वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी चीज़ें हुई उसके बाद हमारा स्टेबलाइजेशन हुआ था इकोनॉमी में, उसके इन दैट पीरियड नीडेड अ रिव्यू ऑफ द नागपुर प्लान। ओके, तो उसमें उस टाइम में सब लोगों ने नागपुर प्लान का रिव्यू किया था। हेंस अभी एक प्लान जब सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने क्या किया, सेकंड लॉन्ग टर्म प्लान फॉर 20 ईयर उन्होंने बनाना की सोची, और वो जो सेकंड प्लान था वो ड्राफ्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज बॉम्बे प्लान। ओके, तो सबसे पहला प्लान जो था वो तो नागपुर प्लान था। सेकंड प्लान बाद में नागपुर प्लान अचीव करने के बाद उन्होंने सब रिव्यू उस प्लान की वजह से बहुत सारी चीज़ें कंडीशन अच्छी हुई, फिर उन्होंने उस प्लान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिव्यू करने के बाद उन्होंने सेकंड प्लान बनाने की सोची, और सेकंड प्लान उन्होंने बनाया बॉम्बे प्लान। ओके, तो बॉम्बे प्लान इस तरीके से बना। अभी मैं बॉम्बे प्लान के थोड़े आपको फीचर्स बताता हूँ। ठीक है, और बॉम्बे प्लान जो है ये सेकंड 20 ईयर्स प्लान था। आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये 20 ईयर्स प्लान था। नागपुर प्लान भी 20 ईयर्स प्लान ही था। ओके, अभी मैं इसका सेकंड फीचर्स आपको बताता हूँ। द टोटल रोड लेंथ टारगेटेड टू कंस्ट्रक्ट वाज 10 लाख किलोमीटर। ओके, ये जो टोटल लेंथ थी जो उन्होंने टारगेट की थी कंस्ट्रक्शन की, ये अराउंड 10 लाख किलोमीटर थी। ओके, जो कि बॉम्बे में, विच विल गिव अ रोड डेंसिटी ऑफ, और ये जो डेंसिटी देने वाले थे रोड डेंसिटी देने वाले थे, ये इनके हिसाब से 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, 40% ऑफ द लैंड वुड बी सरफेस। इनका कहने का मीनिंग ये है कि रोड डेंसिटी ऑफ 32 रोड डेंसिटी ऑफ 32 किलोमीटर जो कि थी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इज और 40%, ये कितनी थी, ये हमारी 40% ऑफ द लेंथ ऑफ द सरफेस। इतनी रहने वाली थी। ओके, थर्ड फीचर्स जो है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेस वे वॉज ऑल्सो इंक्लूड। अभी नई सिर्फ स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे यही नहीं था, लेकिन उसमें 1600 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे भी बनने वाले थे। ओके, किलोमीटर के एक्सप्रेस वे का भी एक्सप्रेस वेज बनने वाले थे बॉम्बे प्लान में आल्सो, और ये नागपुर प्लान में इंक्लूड नहीं थे, ये बॉम्बे प्लान में इंक्लूड थे। तो ये एक तरीके का एक चेंज आप बोल सकते हैं। ओके,
Fund for highway financing should came not only from direct motor vehicles but also those who indirect benefit accrue. ओके जो उनका फंड आने वाले थे ये सिर्फ मोटर से ही नहीं लेने वाले थे, लेकिन जो इनडायरेक्ट तरीके से भी लोड जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट होने वाला था वहाँ से भी उन्होंने सपोर्ट लिया था. ओके सोर्सेस विच में बी टैप्ड आर केस इन लैंड रेवेन्यू, टोल प्रोजेक्ट एंड टैक्स ऑन डीजल ऑयल यूज फॉर मोटर व्हीकल्स. ओके मतलब लैंड रेवेन्यू जो भी टाइप के रेवेन्यू आ रहे वाले थे वो सारे रेवेन्यू उन्होंने डिफरेंट प्रोपोर्शंस इस प्रोजेक्ट में लगाए थे. The question of vesting authority with road engineer to remove the need to be examined. Traffic engineer cells should be established in each state. Okay, जो और इस बॉम्बे प्लान का मेन फीचर्स तो ये था कि जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेल्स थी ये हर स्टेट में एस्टैब्लिश की जाए, ये उसका मेन फीचर्स था. तो यहाँ पे मैं लिख देता. ठीक है, द ट्रैफिक इंजीनियरिंग traffic engineering cell should be established in each state. ओके ये इनका मेन फीचर्स था. तो अभी मैं आपको लखनऊ प्लान के बारे में बताऊंगा. ठीक है, लखनऊ प्लान के जो फीचर्स है उसके बारे में पहले बात करेंगे. रोड शुड बी क्लासिफाइड फॉर इंडिया एज फॉलो. लखनऊ प्लान के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन था वो इस तरीके से था. मैं आपको बताता हूँ. पहले यहाँ पे लिख देते क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लखनऊ प्लान. ओके जो था वो ऐसा था, प्राइमरी सिस्टम, सेकेंडरी सिस्टम एंड टर्शरी सिस्टम. ओके जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग में होता है. ओके प्राइमरी, ओके सेकेंड इज व्हाट सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी. ओके okay ऐसा. okay these are what system, primary system, okay secondary system, tertiary system, ये systems थी. now अभी प्राइमरी इसमें दो क्लासिफिकेशंस थे. ओके सेकेंडरी इसमें भी दो क्लासिफिकेशंस थे. ओके एंड थर्ड इसमें दो क्लासिफिकेशंस थे. ओके तो थर्ड ये जो थे ये इसको रूरल रोड बोलते थे वो लोग. रूरल रोड बोलते थे. आई एम सॉरी. रोड कहा करते थे. ओके सो प्राइमरी सिस्टम में आते थे एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे. ओके एक्सप्रेस वेज एंड नेशनल हाईवेज. ओके सेकेंड इसमें आते थे स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड. और थर्ड जो थे उसमें थे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड. ओके तो ये क्लासिफिकेशंस थे लखनऊ प्लान के हिसाब से. ओके रोड लेंथ फॉर द ईयर 2001 शुड बी 27 लाख किलोमीटर गिविंग अ डेंसिटी ऑफ 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. ये उसका एक फीचर्स था. ओके लखनऊ प्लान का मतलब उन्होंने ये बोला था रोड लेंथ फॉर द ईयर 2001 मतलब 2001 साल में जो रोड लेंथ रहने वाली है वो अराउंड 27 लाख किलोमीटर्स रहने वाली है. ओके इतनी रहने वाली है. और ये जो किलोमीटर्स है ये हमको देने वाली है 82 किलोमीटर्स. 82 किलोमीटर ये जो डेंसिटी हमें देगी डेंसिटी ऑफ 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर की हमें क्या देने वाली है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे इतनी डेंसिटी देने वाली है 82 किलोमीटर्स की. ओके एंड ऑल वेदर रोड शुड बी कनेक्ट ऑल विलेज. ओके और ग्रुप ऑफ विलेज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 500 एंड अबाउट 2000.
ओके, ये उनका एक मेन फीचर्स था। फॉर विलेज लेस देन पॉपुलेशन 5000 रोड नेटवर्क शैल बी सो प्लान एज टू रिजल्ट इन ऑल वेदर रोड बीइंग अवेलेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन प्लेन एरिया एंड 5 किलोमीटर इन हिली एरिया। मतलब उन्होंने इस तरीके से प्लान किया था कि अगर वो किधर भी जाते हैं तो उनके 3 किलोमीटर के मतलब अगर एक नॉर्मल एरिया है तो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में उनको एक अच्छा मतलब रोड प्रॉपर मिल जाएगा, और अगर हिली एरिया है तो हिली एरिया में 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में उनको प्रॉपर तरीके का एक रोड उन्हें मिल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से मतलब ऑल वेदर कंडीशन, मतलब हर बारिश का मौसम, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, हर मौसम के ऑल वेदर के कंडीशन के ध्यान में रखते हुए उन्हें इस तरीके से प्लानिंग की थी। मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो विलेज है जिनका पॉपुलेशन लेस देन 500 है, ओके, उनका रोड नेटवर्क शैल बी प्लान, मतलब उनका रोड नेटवर्क इस तरीके से प्लान किया था एज द रिजल्ट इन ऑल वेदर रोड बीइंग अवेलेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 3 किलोमीटर इन प्लेन एरिया एंड 5 किलोमीटर हिली एरिया। मतलब 3 किलोमीटर एरिया या 5 किलोमीटर एरिया, मतलब 3 किलोमीटर का एरिया नॉर्मल विलेज में अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, और 5 किलोमीटर का एरिया हिल पोर्शन पे अवेलेबल रहेगा। इस तरीके से उन्होंने प्लान किया था। जो थर्ड उनका फीचर्स है, ओके, थर्ड फीचर्स जो है वो था एक्सप्रेसवे शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन मेजर ट्रैफिक कॉरिडोर टू प्रोवाइड स्पीड ट्रैवल। मतलब स्पीडी ट्रैवल प्रोवाइड करने के लिए एक्सप्रेसवे मेजर ट्रैफिक कॉरिडोर पे प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये उनका था। मतलब एक्सप्रेसवे जो थे ये स्पीडी ट्रैफिक के लिए रहते हैं, तो ये लेकिन वो प्रोवाइड कहाँ पे करने वाले, जहाँ पे मेजर ट्रैफिक कॉरिडोर है। ओके, प्रोवाइडेड एट, एक मिनट, एट ट्रैफिक कॉरिडोर। ओके, ये था। फिर जो फोर्थ है वो इस तरीके से था, नेशनल हाईवे शुड फॉर्म अ स्क्वायर ग्रिड ऑफ 100 किलोमीटर ऑफ 100 किलोमीटर। जो भी नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट होने वाला था, ओके, नेशनल हाईवेज के जो ग्रिड रहने वाले थे वो 100 किलोमीटर्स क्रॉस 100 किलोमीटर्स के रहने वाले थे। इस तरीके से रखना प्लान को ये, और ये 100 किलोमीटर का स्क्वायर ग्रिड पैटर्न था। ओके, ओके, इस पैटर्न में वो बनाने वाले थे। फिफ्थ फीचर्स जो है वो आपको बता देता हूँ। ओके, द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड शुड सर्व एंड कनेक्ट ऑल टाउन एंड विलेज विद पॉपुलेशन ऑफ द 1500 एंड अबव। जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स के जो रोड रहने थे वो उन्होंने हर टाउन और हर विलेज को कनेक्ट होना चाहिए थे जिनका पॉपुलेशन, जिनमें इसमें 1500 इनका पॉपुलेशन है। ओके, मतलब जहाँ पे भी 1500 पॉपुलेशन है, ऐसे विलेजेस को आपके जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है वो कनेक्ट होने चाहिए थे। ओके, तो इस तरीके से उनका लखनऊ का प्लानिंग थी। ओके, द अदर डिस्ट्रिक्ट रोड शुड सर्व द कनेक्ट विलेज विद द पॉपुलेशन ऑफ 1500 आल्सो। ओके, अभी मेरे पास कुछ अभी एक आपको और एक चीज़ बताता हूँ मैं। द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिकेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, अभी जो सिलेक्शन हुआ था, जो मतलब किस तरीके से सिलेक्शन करने हैं कंस्ट्रक्शन, मतलब जो इसका जो प्लान है लखनऊ प्लान में जो उन्होंने स्पेसिफिकेशन रखे थे वो किस तरीके से रखे थे मैं आपको बताता हूँ। द नीड टू एडॉप्ट द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उन्होंने प्रॉपर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को उनको सपोर्ट किया था। ओके, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद उन्होंने यूज ऑफ द लोकल मटेरियल, उन्होंने लोकल मटेरियल का यूज किया था। ओके, देन उसके बाद उन्होंने द यूज ऑफ द सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक, स्टेबलाइजेशन। ओके, ओके, देन उसके बाद यूज़ ऑफ द अल्टरनेट बाइंडर्स, जो अलग अलग तरीके से बाइंडर थे उनका भी यूज़ किया उन्होंने। ओके, उसके बाद द यूज़ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट पेमेंट
वेर एवर इकोनॉमिकली फिजिबल, जहाँ पे भी इकोनॉमिकली फिजिबल सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है उनका वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है। यहाँ पे लिखता था इकोनॉमिकली सीमेंट कंक्रीट पेमेंट यूज इकोनॉमिकली, ओके, वेरेवर अवेलेबल। ओके, देन आल्सो और एक था द नीड ऑफ द नीड टू कंजर्व द बिटुमिन, जो बिटुमिनस था उसको मतलब कंजर्व करने की उन्होंने ये थी उनका एक और एक स्पेसिफिकेशन था, द नीड टू कंजर्व बिटुमिन। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इसमें आई थी लखनऊ प्लान में। ओके, तो आल्सो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं लखनऊ प्लान के बारे में। तो अभी एज़ पर द जो भी लखनऊ प्लान की जो गाइडलाइंस थी, ओके, उन गाइडलाइंस के हिसाब से अभी मैं आपको कुछ फार्मूले बताने वाला हूँ ऑफ लेंथ, रोड के लेंथ के वेरियस क्लासेस है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं बताने जा रहा हूँ मैं आपको। पहला है लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, अगर आपको निकालना है किलोमीटर्स में, ठीक है, तो उसका फार्मूला है एरिया अपॉन 10,000। ओके, सो एरिया जो रहेगा आपका इन स्क्वायर किलोमीटर रहेगा, ठीक है। ओके, तो अगर आपका एरिया इन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखनी चाहिए। ओके, अगर आपका एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स है, ओके, तो ये डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा, ओके, इन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नाउ दूसरा है लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे इन किलोमीटर्स। ओके, तो इसका अगर निकालना है तो इसका भी सेम है, एरिया जो कि स्क्वायर किलोमीटर के बारे में है, ओके, डिवाइडेड आपको करना है 25। ओके, थर्ड ये शॉर्ट ट्रिक्स है और ये यही फार्मूले से जो कि यूज़ करना है। ओके, और अगर आपको स्टेट हाईवे का दूसरा फार्मूला अगर चाहिए तो इस तरीके से भी हो सकता है, ये 62.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाउन विथ पॉपुलेशन अबव नंबर ऑफ टाउन, ओके, विथ पॉपुलेशन above 5,000, ओके, above 5,000 माइनस जो कि लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे की उनको माइनस कर दो, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर डिवाइडेड बाय 50। ओके, देन थर्ड इज व्हाट लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट्स रोड, अगर आपको निकालना है लेंथ ऑफ MDR में उनको बोलूँगा, ओके, जो कि किलोमीटर में रहेंगे डेफिनेटली, वो रहेगा सेम एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर डिवाइडेड बाय 120, सॉरी 12.5, आई एम सॉरी, ओके, ठीक है। देन फोर्थ जो रहेगा टोटल लेंथ ऑफ द रोड, अगर आपको निकालना है टोटल रोड लेंथ हमें निकालना है, तो वो रहेगी हमारी 4.74 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ विलेज एंड टाउन्स। ओके, ये हो गया। एंड 5 अगर आपको रूरल रोड की लेंथ निकालनी है ये किलोमीटर्स में, ओके, रूरल रोड की अगर लेंथ निकालनी है तो ये रहेगी, दिस कैन बी कैलकुलेट बाय फाइंडिंग द टोटल लेंथ एंड सब्सट्रैक्टिंग द अदर कैटेगरी, मतलब टोटल लेंथ आप निकाल लो, ओके, और जो रिमेनिंग बचे उनको सब्सट्रैक्ट कर दो, ओके, अदर कैटेगरी, ओके, मैं इसको अदर पार्ट्स बोल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लेंथ निकाल सकते हो हर एक प्लान की। तो ये नोट्स में जो बहुत जल्दी अवेलेबल करा दूंगा मेरे वेबसाइट पे,
ठीक है। तो दोस्तों मेरे वेबसाइट को विज़िट करना मत भूलिएगा, www.civilnotes.com। ओके। एंड बहुत लोग मेरे वीडियो उठा के अपने दूसरे वेबसाइट पे डाल रहे, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट है मेरे। ओके। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।